इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष का आज 17वां दिन है। इन सब के बीच इजरायली आर्मी की तरफ से यह दावा किया गया कि इजरायली आर्मी ने बीते 24 घंटे के अंदर 300 से अधिक गाजा के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। इन एयर स्ट्राइक्स के जरिए उन पिन पॉइंटेड लोकेशंस पर अटैक किया गया है जहां पर गाजा के वो हमास के कमांडर्स जिन्होंने इजराइल पर हमला किया वो ऑपरेट कर रहे थे। इसके साथ ही साथ इजरायली आर्मी ने अब यह भी फैसला लिया है कि जो तमाम ग्राउंड ऑपरेशंस हैं वो अभी हॉल्ट पर रहेंगे, क्योंकि जो पहला चरण है युद्ध का एयर स्ट्राइक्स, उस एयर स्ट्राइक्स के जरिए ही ज्यादा से ज्यादा डैमेज जो है वो हमास को करने की कोशिश यहां इजरायली डिफेंस फोर्स की है, ताकि जब ग्रीन सिग्नल मिले इजरायली डिफेंस फोर्स को कि वो पूरे इन्फेंट्री और आर्टिलरी ट्रूप्स के साथ गाजा के अंदर जाएं, उस समय वहां पर खतरा जो है वो कम हो। वहीं दूसरी तरफ अब इजराइल में आम जनजीवन भी पटरी पर लौटता हुआ नजर आता है और तेल अवीव और जेरूशलेम जैसे शहरों में सड़क पर चहलकदमी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल लगातार ये कायम है कि इजराइल की जनता जो ये बात कहती हुई नजर आती है कि हमास को खत्म करने का ये सबसे सही मौका है और अगर इस समय युद्ध नहीं किया गया तो फिर इस बात की जिम्मेदारी किस पर तय की जाएगी कि हमास जो है वो भविष्य में इस तरीके का हमला दोबारा नहीं करेगा। इंडिया डेली लाइफ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है इजरायली डिफेंस फोर्स के ट्रेनिंग कैंप में। हम इस वक्त मौजूद हैं इजरायली डिफेंस फोर्स के मिलिट्री कॉलेज में और ये वही जगह है जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। इजराइल में आपको बता दें कि कंपलसरी जो है वो यहाँ के लोगों के लिए आर्मी का हिस्सा बनना है। 2 साल जो तमाम महिलाएं हैं उनके लिए मैंडेटरी है आर्मी में सर्विस करना, तो वहीं जो पुरुष हैं उनके लिए ये जो सीमा है वो 3 साल की है। और फिर ये जो तमाम सैनिक है वो रिजर्व्ड फोर्स का हिस्सा बन जाते हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर बुलाया जाता है। इस वक्त 3 लाख से अधिक रिजर्व्ड फोर्सेस को जो है वो युद्ध के स्थिति में तैनात किया गया है गाजा और लेबनान बॉर्डर पर। इस कॉलेज में तमाम जो ट्रेनिंग्स है वो दी जाती है। इसके साथ ही साथ इस कॉलेज परिसर में देखिए किस तरीके से जो टैंक्स हैं वो रखे गए हैं और साथ ही साथ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कमांडेंट ऑफ द कॉलेज, नेशनल डिफेंस कॉलेज, सिस्टमैटिक ऑपरेशनल डिज़ाइन, एनसीओ कॉलेज, जो अलग अलग विंग्स हैं वो भी यहाँ पर हैं और यहीं से जो प्रशिक्षण है उसकी शुरुआत होती है एक इजराइल के नौजवान की। और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इजराइल का जो नौजवान है वो यही इसी जगह से आईडीएफ का हिस्सा बनता है और उसके बाद आजीवन जब भी उसे कॉल किया जाता है वो अपनी मौजूदगी अपने बेस पर दर्ज करवाता है। वीडियो जर्नलिस्ट देवम सिंह के साथ मैं चंदन भारद्वाज, इंडिया डेली लाइव के लिए इजराइल से।